Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today we will learn about algebraic expression. The algebraic expression means what? So combination of वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो जो हमारा वेरिएबल है एंड कांस्टेंट है, जिसका कॉम्बिनेशन है, जिसकी हेल्प से हम जो भी फॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो ये एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि एक्सप्रेशन कोई है तो उसमें से उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, और एक्सप्रेशन बहुत सारी ऐसी होती है जो वर्ड में लिखी हुई है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. तो बहुत सारी ऐसी है जो एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे हुई तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है. तो एक्सप्रेशन में हम क्या, एक्सप्रेशन एक्चुअली है क्या, तो बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारा कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है वो, एंड वेरिएबल जो वो अननोन है वो. चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन 1, मेक अप एज मैनी एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स नो वेरिएबल. मतलब मुझे एक्सप्रेशन बनाना है लेकिन वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है. मतलब एक्स वाई पी, मतलब कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है. एज यू कैन फॉर्म अ 3 numbers 5, 7 and 8. एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नॉट मोर देन वंस. मुझे सारे नंबर को एक एक बार यूज़ करना है. मुझे एक क्या बनाना है? मुझे एक एक्सप्रेशन बनाना है. एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस. यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई की साइन यूज़ करनी है. एंड मुझे तीनों नंबर के हेल्प से मुझे क्या बनाना है? एक्सप्रेशन बनाना है. तो चलो कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं. तो एक्सप्रेशन मतलब क्या? तो बेटा मैं 3 नंबर का यूज़ करूँगा एंड उसके बीच में कोई भी साइन पुट कर दूँगा. फॉर एग्जाम्पल 5, 7 एंड 8. तो मुझे यूज़ करना है प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई. तो चलो पहले मैंने यहाँ प्लस किया तो यहाँ क्या कर दूंगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. एंड आप ब्रैकेट भी कर सकते हो. क्या कर सकते हो? ब्रैकेट. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्रैकेट कर दिया, मतलब पहले एडिशन करेंगे बाद में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. नहीं करोगे तो भी चलेगा. तो ऐसे आपको डिफरेंट वे में जितनी पॉसिबल है ऐसी मुझे क्या बनानी है? एक्सप्रेशन बनानी है. तो चलो पहले एडिशन किया बाद में मल्टीप्लाई. तो दूसरे केस में मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई बाद में एडिशन. तो यहाँ ब्रैकेट कर देता हूँ मैं. तो मतलब इसका एडिशन पहले करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. बाद में क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं 5 × 8 + 7. तो पहले मल्टीप्लाई बाद में एडिशन. तो 5 पहले मैंने क्या किया था बेटा? एडिशन. तो इसमें मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई पहले किया. तो चलो दूसरा 5 + 7 × 8. तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऐसे बहुत सारी पेयर पॉसिबल है, लेकिन आपको आपकी वे से 2-3 पेयर क्या बनानी है. तो सबको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन. तो आपको ऐसे डिफरेंट वे से क्या बनाना है बेटा? एक्सप्रेशन बनानी है. जैसे बहुत सारी पॉसिबल है. ओके, कोई भी बना सकते हो, लेकिन कंडीशन इज़ दैट यू हैव टू यूज़ प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई साइन. लेकिन मैंने अभी तो एडिशन एंड मल्टीप्लाई यूज़ किया है, सब्ट्रैक्शन तो किया ही नहीं है. तो चलो वो भी यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 5 - 7 + 8. तो यहाँ मैंने माइनस एंड प्लस को यूज़ किया. बाद में पहले प्लस को यूज़ करूँ बाद में माइनस को यूज़ करूँ. सो 5 + 7 - 8. 5 - 7 × 8. तो पहले माइनस को यूज़ किया बाद में मल्टीप्लाई को किया. तो ऐसे ही 3 नंबर की हेल्प से मैं बहुत सारी पेयर बना सकता हूँ. पहले तो मैंने प्लस एंड मल्टीप्लाई को यूज़ किया, यहाँ माइनस प्लस को यूज़ किया. आप ब्रैकेट भी कर सकते हो कहीं भी. पहले मैंने यहाँ ब्रैकेट किया, यहाँ ब्रैकेट किया. तो ब्रैकेट आप करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा. तो चलो इसमें भी नहीं यहाँ ब्रैकेट कर दिया. तो ऐसी बहुत सारी पेयर पॉसिबल है. तो आपको जितनी पॉसिबल है आप जितनी बना सकते हो उतनी बनानी है. लेकिन एज मैनी एज, तो यहाँ वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड है. 2 मार्क्स की है तो 4 पेयर बनाएंगे, 4 मार्क की है तो 8 पेयर बनाएंगे. ऐसे तो ऐसी बहुत सारी पेयर पॉसिबल है, आप अपने वैसे बना सकते हो. ओके, नाउ ये सबको बेटा क्या बोलेंगे? हम एक्सप्रेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली. तो इसमें से ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ नंबर ही है? क्या है बेटा? सिर्फ नंबर. तो नंबर मतलब क्या? तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कांस्टेंट है. तो मुझे ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें सिर्फ नंबर ही होने चाहिए.
क्या चाहिए मुझे? ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ नंबर होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी है? तो जिसमें वेरिएबल होगा उसको हम नो लिख देंगे, जिसमें सिर्फ नंबर है उसमें क्या लिखेंगे? यस लिख देंगे। तो पहले देखो y+3, तो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो पहले में क्या लिखेंगे? नो। हमें ऐसी इक्वेशन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है जिसमें सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। तो इसमें देखो 7 नंबर, 20 नंबर, 8 z इज़ नॉट नंबर, z इज़ अ वेरिएबल। तो सेकंड वन में भी क्या लिखेंगे? नो। मुझे ऐसा फाइंड करना है जिसमें सिर्फ नंबर होना चाहिए। थर्ड वन 5, 21, 7, 7, 2, यस, सब में मुझे नंबर मिल रहा है। तो थर्ड वन में क्या लिखेंगे हम? यस, दिस वन इज़ अ एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली। दिस वन में भी ऑल्सो ओनली नंबर्स 5, जिसकी वैल्यू फिक्स है, तो क्या लिखेंगे? यस। ओके, 3x, तो 3x में क्या लिखेंगे हम बेटा? तो 3x क्या है बेटा? एक काम करना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 3x की वैल्यू क्या है, 3x क्या है, इसमें यस होगा या नो। ओके, आप ई करके आंसर लिख देना कमेंट में। क्या लिखोगे? ई करके। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, नाउ लास्ट वन F1, इसमें क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट वेरिएबल। वेरिएबल है मतलब क्या आएगा? नो। क्या लिखेंगे हम? नो। लास्ट वन आपको यही देखना है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखो p है वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो मुझे ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए सिर्फ में सिर्फ नंबर। तो ये पूरी हमारी एक्सप्रेशन है बेटा, सबको क्या बोलेंगे? पूरी हमारी एक्सप्रेशन है जिसमें p क्या है? वेरिएबल। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम? नो। क्या लिखेंगे? नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, identify the operation addition, subtraction, division and multiplication in forming the following expressions and tell how the expressions have been formed. So यहाँ नीचे बेटा क्वेश्चन में एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई। हमें क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई करना है कि किस में एडिशन हो रहा है, कौन सी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सी एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन हो रहा है एंड कौन से में डिवीजन हो रहा है। एंड आफ्टरवर्ड उसके बाद क्या बताना है कि हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। टेल मतलब नो नीड टू राइट, सिर्फ आपको बताना है, इन आपको थोड़ा सोचना है कि ये बनती कैसे है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। So question number A, there are 4 equation is given, z plus 1, z minus 1, y plus 17, y minus 17। तो पहले बेटा क्वेश्चन क्या है? पहला वाला z plus 1। तो z plus 1 में बेटे तो पहले ये देखो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो मतलब ऑपरेशन मतलब कौन सा ऑपरेशन? मतलब एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीज़न। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट है वो दोनों का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीज़न हो रहा है। तो आपको ऐसे बताना है। तो आप कैसे पता चलेगा? तो बीच में जो भी साइन होगी वो ऑपरेशन होगा। यहाँ प्लस की साइन है मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा? एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन। ऐसे ही जो सेकंड वन है हमारा z माइनस 1, तो मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। थर्ड वन क्या है हमारे पास? y प्लस 17, y प्लस 17 मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा? एडिशन। ओके, जो फोर्थ वन है हमारा y माइनस 17, तो y माइनस 70 दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद क्या है? टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, मतलब ये एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होता है। तो इसको हम आप ऐसा बोल सकते हो, कोई नंबर हो तो हम कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, जिसको 1 को हम कैसे लिखते हैं? ONE। 2 को वर्ड में कैसे लिखते हैं? TWO, लाइक दिस। ये एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होता है? तो इसको हम रीड कैसे करते हैं बेटा? z प्लस 1। क्या करते हैं? z प्लस 1। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो वेरिएबल है जिसको हम नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नंबर, जिसकी वैल्यू पता नहीं है, जिसको हम नंबर बोल सकते हैं। ओके, या फिर उसको z भी बोलोगे तो भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन जो अननोन नंबर है जिसको हम नंबर बोलेंगे, जो कोई भी नंबर हो सकता है, तो ऐसा बोल सकते हैं z
एडेड टू 1, क्योंकि z को हमने 1 में ऐड किया है, या ऐसा भी बोल सकते हैं 1 को मैंने z में ऐड किया है तो 1 एडेड टू z या z एडेड टू 1, दोनों करेक्ट है। दूसरी कौन सी मेथड से इसको रीड कर सकते हैं हम, तो जैसी पॉसिबल है एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होती है, मैं आपको ऐसा बोलूँ z एडेड टू 1 तो आप क्या लिखोगे z प्लस 1, मैं ऐसा बोलूँ 1 एडेड टू z तो भी आप क्या लिखोगे z प्लस 1, आप मैं ऐसा बोलूँ z प्लस 1 तो भी आप ये लिखोगे, 1 प्लस z तो भी आप ये लिखोगे। तो अगर z नहीं बोलना है तो नंबर बोल सकते हैं कि नंबर एडेड टू 1, अदरवाइज 1 एडेड टू नंबर, नंबर मतलब मुझे पता नहीं है, तो यहाँ y z जो अननोन जो हमारे पास वेरिएबल है जिसको अगर मुझे नहीं बोलना है तो मैं उसको नंबर बोलूँगा, क्या बोलूँगा नंबर, तो ऐसा बोल सकते हैं 1 एडेड टू नंबर। यहाँ देखो z माइनस 1 सेकंड 1, तो इसको कैसे हम कह सकते हैं, हाउ टू टेल, तो ऐसा कह सकते हैं कि नंबर माइनस 1, अदरवाइज 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर, क्योंकि फ्रॉम वाला पता है बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो जो पहले फ्रॉम के बाद जो होता है वो क्या हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ z को हम बाद में रीड करेंगे, 1 को पहले, तो 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर, अदरवाइज नंबर माइनस 1, ओके, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम नंबर, तो इसको बहुत सारे वैसे मैं रीड कर सकता हूँ। यहाँ क्या है y प्लस 17, तो इसको कैसे रीड करेंगे 17 प्लस y एडेड टू 17, 17 एडेड टू y, बहुत सारे वैसे उसको मैं रीड कर सकता हूँ। ऐसा बोल सकते, मैंने क्या बोला y की जगह मैं नंबर भी बोल सकता हूँ, तो नंबर मतलब 17 एडेड टू नंबर, 17 देखो लास्ट वन 17 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर, 17 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, तो बहुत सारे वे से मैं उसको रीड कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ। ओके, नाउ जो B1 there are 3 questions, 17y, y divide by 17 and 5y। ओके, so फर्स्ट क्वेश्चन 17y, तो वेरिएबल एंड जो हमारा कांस्टेंट है वो दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसको हम क्या बोलते थे, तो अगर वो दोनों के बीच में साइन नहीं है मतलब हम क्या कंसीडर करते हैं मल्टीप्लाई, तो मतलब ये दोनों के बीच में जो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। सेकंड वन y अपॉन 17, मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है डिवीज़न। थर्ड वन है 5z, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लिकेशन। क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसको हाउ टू टेल, तो कह सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई है 17 एंड y का, तो लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई y। यस, आप लिख बोल सकते हो 17, क्योंकि हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको क्या बोलेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई z। दूसरी मेथड से क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 17 एंड y, प्रोडक्ट ऑफ 17 एंड y मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड z मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। बेटा इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे कैसे, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि चलो प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे। अगर मैंने ऐसा बोला कि प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, अगर मैंने ऐसा लिखा प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब हमारा आंसर 6 मिला। तो सोचो मैंने 2 की जगह p लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ p एंड 3, तो आप क्या करोगे p मल्टीप्लाई 3 करोगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3p लिखूँगा। ओके, लेकिन उसको मैं डिफरेंट वे से भी लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ p एंड 3, तो भी आप क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई p, अदरवाइज p मल्टीप्लाई बाई 3, तो दोनों में से कोई भी मेथड से मैं उसको लिख सकता हूँ। अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं कि p मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब p एंड 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई p, अदरवाइज p मल्टीप्लाई 3, दोनों लिख सकते हो, लेकिन मैंने बोला है कांस्टेंट पहले लिखेंगे तो क्या होगा 3p इज़ अ करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारे वैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सेकंड वन है y एंड 17, मतलब दोनों में डिवाइडेशन हुआ तो क्या बोलेंगे y डिवाइड बाई 17, तो ये वैसे मैं उसको रीड कर सकता हूँ y डिवाइड बाई 17। ओके ओके, उसके बाद क्या है बेटा क्वेश्चन सी, फर्स्ट वन 2y प्लस 17, तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा 2y, तो यहाँ देखो 5y था तो यहाँ मल्टीप्लाई था,
एंड z+1 में एडिशन था, लेकिन दो ये तो इसमें तो दोनों हो रहा है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ये दोनों में एडिशन हो रहा है, तो मतलब इसमें दो हो रहा है 5y, मतलब 5y के बीच में ये दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन, एंड यहाँ प्लस की साइन तो है ही, मतलब पूरे इक्वेशन का एडिशन हो रहा है, लेकिन ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सेकंड वन है 2y माइनस 17, तो क्या लिखेंगे इसमें, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है एंड पूरा का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हो गया ये आंसर। ओके ओके, नाउ हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू फॉर्म, मतलब हाउ टू फॉर्म मतलब इसको लिखेंगे कैसे, मैंने वर्ड में दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे कैसे। तो बेटा देखो y मैंने कितनी बार लिखा है, y 2y, तो लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा कुछ सीखा था हमने कि अगर l प्लस एल है तो हम इसको क्या लिखते थे 2l, तो 2l क्यों लिखते थे, बिकॉज ये कितनी बार एडिशन किया 2 टाइम, तो 2 टाइम l, इसको कैसे रीड करते थे 2 टाइम l, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है बेटा 2y प्लस 17, क्या है 2y प्लस 17, मतलब 2 टाइम y है जिसमें से मुझे 17 को ऐड करना है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम y प्लस 17, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं 2 टाइम y, अदरवाइज y की जगह नंबर भी बोल सकता हूँ, मैंने बोला था 2 टाइम्स नंबर्स प्लस 17, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 17 एडेड टू, इसको भी पहले बोल सकते हो बेटा 17 एडेड टू, 2 टाइम नंबर, 17 को ऐड किया, किस में ऐड किया मैंने 2 टाइम y में, 17 को ऐड किया 2 टाइम y में, तो इसको कौन से वे से बोल सकता हूँ, तो लिख सकते हैं 17 एडेड टू द 2 टाइम्स नंबर, अदरवाइज 2 टाइम y, 2 टाइम्स y, तो 17 एडेड टू द 2 टाइम्स y, अदरवाइज 2 टाइम्स नंबर प्लस 17, तो इसको मैं बहुत सारे वैसे क्या कर सकता हूँ बेटा रीड कर सकता हूँ, ये पता होना चाहिए 2 टाइम्स y मतलब 2 टाइम, y मतलब 2y, 3 टाइम y मतलब 3y, ऐसे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है 2y माइनस 17, 2y माइनस 17, सो हाउ टू रीड, इसको लिखेंगे कैसे, हाउ टू फॉर्म, मतलब ये हमारी जो एक्सप्रेशन है वो कैसे फॉर्म होगी। तो इसको फॉर्म करने के लिए सोचो कि सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद वाला पहला नंबर हम पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 17 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 17 को सब्ट्रैक्ट किया, किस में से किया 2y में से, तो 17 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 टाइम y, क्या लिखेंगे 2 टाइम्स y, इसको पहले लिखना हो तो लिख सकते हैं 2 टाइम y माइनस 17, क्या लिखेंगे 2 टाइम y, 2 टाइम्स y माइनस 17, तो इस ये बेटा ये दोनों क्या है, तो ये दोनों की हेल्प से मैं क्या फॉर्म कर सकता हूँ, ये हमारी जो एक्सप्रेशन है उसको मैं फॉर्म कर सकता हूँ, अगर ये दिया हुआ है तो मैं इसको बना सकता हूँ, अगर ये दिया हुआ है तो मैं इसको भी बना सकता हूँ। तो ये एक्सरसाइज में वही सीखना है कि इसमें से ये कैसे फॉर्म होगा, इसमें से ये कैसे फॉर्म होगा। ओके, तो चलो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 7m, तो 7m में क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सेकंड वन है -7m प्लस 3, तो किसी को लगेगा सर माइनस क्या है बेटा, -7 तो क्या है बेटा इंटीजर है। ओके, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दोनों का एडिशन हो रहा है, तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। बाद में क्या है -7m -3, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ये दोनों टर्म है जो हमारे, वो दोनों का क्या हो रहा है बेटा सब्ट्रैक्शन, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये माइनस क्या है बेटा, तो ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन ये दोनों का क्या हो रहा है, किसका -7m एंड 3, ये दोनों का क्या हो रहा है बेटा सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन -7m का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन।
तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इसको कैसे रीड करेंगे, सेम यही वे से 7m, तो 7 टाइम्स नंबर, इसको कैसे रीड करेंगे, 7 टाइम्स -7 टाइम्स नंबर्स +3, अदरवाइज 3 एडेड टू -7 टाइम नंबर्स। इसको कैसे रीड करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -7 टाइम नंबर। तो इसके मैं डिफरेंट वे से क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको मैं रीड कर सकता हूँ। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिव अ एक्सप्रेशन फॉर द फॉलो। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने सिखाया कि ऐसे कैसे बनता है, तो इसकी रिवर्स प्रोसेस है 7 एडेड टू p, तो उसको मुझे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। 7 किस में ऐड कर रहा हूँ, मैं p में ऐड कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे बेटा, p में 7 को ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसा भी लिख सकते हो 7 एडेड मतलब प्लस किस में ऐड करना है, p में, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया 7 + p। लेकिन अगर एडिशन हो रहा है तो पहले हम वेरिएबल को लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, p + 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, मतलब मुझे 7 एंड p का क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन फ्रॉम लिखा है तो p को पहले लिखेंगे, तो p -7 बेटा। एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। अब इसका मुझे करना कुछ नहीं है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, p × 7, तो सिंपल है बेटा, p × 7, लेकिन अगर मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न हो बेटा, सॉरी मल्टीप्लाई में, डिवीज़न में तो हो नहीं सकता, लेकिन जो मल्टीप्लाई है तो जिसमें हम जो हमारा कांस्टेंट है उसको पहले लिखते हैं, तो 7p, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो p × 7 एंड 7p बोथ आर सेम, अगर मल्टीप्लाई है सो बीच में मल्टीप्लाई की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, p / 7, तो क्या हो गया, p डिवाइडेड मतलब डिवीज़न बाय 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या p / 7, दोनों में से कोई मेथड से लिखो, दोनों करेक्ट है। आफ्टरवर्ड 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, बेटा तो -m मतलब क्या है, तो जो भी हमारे पास नंबर होगा, यहाँ m जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो जो लिखा हुआ उसको पहले लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब मुझे 7 एंड 4 -m का सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन फ्रॉम लिखा है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, -m -7, माइनस कहाँ से आया, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। देन -p × 5, -p × 5, ये हमारा क्या हो गया एक्सप्रेशन, लेकिन मल्टीप्लाई हो तो इसको पहले लिखते हैं, तो p × -p, तो अगर मल्टीप्लाई एंड माइनस दोनों को बाजू बाजू में नहीं लिख सकते तो इसको ब्रैकेट कर सकते हैं। एंड अगर ऐसी दोनों में से एक के पास माइनस की साइन हो तो माइनस की साइन को मैं आगे भी ले सकता हूँ, तो इसका आंसर होगा -5p, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अगर सोचो दोनों के पास माइनस की साइन होती, जो इंटीजर के हिसाब से दोनों क्या हो जाते बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाते। तो एक्चुअली ये जो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है वो आप 7th में सीखोगे, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसा याद रख सकते हो कि दोनों के पास माइनस की साइन हो और मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों के पास डिफरेंट साइन हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -p डिवाइडेड बाय, बहुत इजी, देखो माइन जो है वही लिख दो एज इट इज़, -p डिवाइडेड बाय 5, अदरवाइज -p डिवाइडेड बाय 5, बोथ आर करेक्ट, दोनों क्या है, करेक्ट है। p मल्टीप्लाइड बाय -5, p मल्टीप्लाई -5, दो डिफरेंट साइन को बाजू में नहीं लिख सकता इसलिए ब्रैकेट कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई है तो पहले हमें किसको लिखना पड़ेगा, जो कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट कौन है, -5, तो क्या लिखेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय p मीन्स -5p इज आवर आंसर। इफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट गिवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट की जो साइन है वही मैंने आगे रखी, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन है वो कहाँ रखेंगे, हम आगे रखेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो भी क्या है बेटा, ऐसा ही है, लेकिन दोनों ये थोड़ा इससे थोड़ा ट्विस्ट है, लेकिन दोनों क्या है बेटा, सेम ही है। तो जो हमने ऊपर किया था ऐसा ही हम इसमें करेंगे, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन डोंट वरी, ये हमने ऑलरेडी आगे कर लिया है। ओके, चलो देखते हैं क्या है।
गिव एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 11 एडेड टू 2m, 11 को ऐड करना है, 11 को क्या करना है, ऐड करना है, किस में, 2m में। तो क्या लिखेंगे बेटा, 2m में ऐड करना है, किसको, 11 को। तो 2m प्लस 11, किसी को लगा कि सर मुझे ऐसे लिखना है 11 प्लस 2m, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन मैं एडिशन कर रहा हूँ तो मैं पहले किसको लिखूँगा, वेरिएबल को। किसको लिखूँगा मैं, वेरिएबल को। ओके, तो एक्चुअली दोनों करेक्ट है, लेकिन हम ये वैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, 11 सब्ट्रैक्टेड मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, किसका, फ्रॉम 2m, मतलब इसमें से मुझे 11 का सब्ट्रैक्ट करना है। सोचो दोनों में से पहले किसको लिखूँ मैं, ऑफ कोर्स 2m को लिखूँगा, क्योंकि फ्रॉम के बाद लिखा है वो पहले आएगा, तो क्या होगा, 2m माइनस 11। लेकिन हाँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 11 माइनस 2m, ऐसे मैं लिख सकता नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, फ्रॉम लिखा है, तो मुझे 2m को पहले ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, 5 टाइम्स y टू विच, मतलब टू विच मतलब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें से ही, टू विच मतलब इसमें से, टू विच 3 एडेड मतलब इसमें मुझे 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 टाइम y, तो सिंपल मेथड है, टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई की साइन पुट करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हो, देखो 5 की जगह 5, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, y मीन्स y, टू विच मतलब उसमें ऐड करना है, किसको, 3 को। तो ये आंसर हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई की साइन नहीं लिखेंगे, तो क्या हो गया, 5y प्लस 3, आवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, 5 टाइम y फ्रॉम विच, फ्रॉम विच मतलब ये विच मतलब क्या है बेटा, तो विच मतलब यही है 5 टाइम y। तो मैंने तो ऐसा सिखाया था कि फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, तो फ्रॉम के बाद विच लिखा, विच मतलब ये फ्रॉम के बाद वाला विच मतलब इसकी ही बात कर रहे हैं, तो इसको ही पहले लिखेंगे। तो 5 टाइम y फ्रॉम विच 3 इज अ सब्ट्रैक्शन, तो 5y ऐसा नंबर है जिसमें से मुझे 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, y एज इट इज़, सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3 जितना, तो 5y माइनस 3। चलो अच्छे से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5y माइनस 3 अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे ही बेटा आपको अपने वैसे क्या करना है, सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, y इज़ अ मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, y मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, सिंपल, y मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, डिफरेंट साइन ब्रैकेट, मल्टीप्लाई है तो पहले हम किसको लिखेंगे, कांस्टेंट को, तो क्या लिखेंगे, -8 मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई है तो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, -8y, तो तीनों एक्चुअली सेम ही है, लेकिन हम लिखेंगे कौन सा, लास्ट वन। ओके, नाउ F1, y इज़ मल्टीप्लाई बाय -8, तो क्या हो जाएगा, -8y, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसको पहले लिखेंगे, मुझे ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो -8 को पहले लिखा, -8y हो गया, देन ओके चलो ये हो गया, देन बाद में क्या करना है, 5 एडेड टू द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब ये दोनों का रिजल्ट, रिजल्ट मतलब ये दोनों का रिजल्ट, मुझे 5 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, रिजल्ट में से, तो रिजल्ट मतलब जो हमने लिख दिया है उसमें मुझे 5 ऐड करना है, तो हमारा आंसर हो गया -8y + 5। नाउ नेक्स्ट, y is multiplied by 5, simple, y multiplied by 5, then result subtract from 16, तो मुझे रिजल्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, मतलब इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो पहले लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 16 माइनस y मल्टीप्लाई 5, यहाँ तो मुझे 5 को पहले लिखना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, 16 माइनस 5y, आवर आंसर। बेटा मल्टीप्लाई में जब हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट लिखते हैं तो पहले हम किसको लिखेंगे, कांस्टेंट को, तो आपने एक्चुअली मैंने दोनों लिखा है, दोनों सेम है, लेकिन फाइनल वन ये होगा, ओके, तो ये भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम बेटा एक्सप्रेशन को लिखने की थोड़ा रूल्स है,
तो वो जो ऑलरेडी मैंने समझाया है कि अगर एडिशन कर रहा हूँ तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, जो एडिशन करेंगे तो हम पहले वेरिएबल वाला लिखेंगे। किसको लिखेंगे? वेरिएबल वाले को लिखेंगे। यहाँ देखो एडिशन किया तो पहले वाई वाले को लिखा, यहाँ जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो वाई वाले को, मतलब जो हमारा कॉन्स्टेंट नंबर है उसको बाद में, जो वेरिएबल है उसको पहले लिखेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले हम कांस्टेंट को पहले लिखते हैं। तो ये बात थोड़ी है वो याद रखनी है, मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई की साइन नहीं करनी है। ये छोटी छोटी बात आपको याद रखनी है। नाउ लास्ट, y इज़ अ मल्टीप्लाई बाय -5। बेटा चलो क्वेश्चन नंबर एफ एंड एच दोनों सेम है। H1 आपको अपने आप करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, लेट्स सी। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट से ये होता है। लेकिन हाँ, ऐसा मत करना कि आपको लगेगा कि चलो हम टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं। ओके बेटा, ऐसा मत करना। चलो नेक्स्ट, एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्म और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब मुझे एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब इक्वेशन बनाना है। जो हमने आगे देखा वो यूजिंग टी एंड फोर, मतलब टी एंड फोर दोनों की हेल्प से बनाना है। यूज़ नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, मतलब मैं यहाँ ऑपरेशन मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। ये चारों में से मैं कोई भी एक साइन यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वन टाइम में एक बार इक्वेशन में एक्सप्रेशन में मैं एक ही साइन यूज़ करूँगा। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट, और सारी एक्सप्रेशन में टी भी होना चाहिए। तो मुझे किसकी हेल्प से बनाना है बेटा? टी एंड फोर की हेल्प से। तो चलो मैं पहले टी एंड फोर की हेल्प से एक एक्सप्रेशन बन रहा हूँ। पहले बीच में प्लस कर दिया तो हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया टी प्लस फोर। अब मैं फोर को आगे लिख रहा हूँ। ओके, तो फोर को आगे लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, फोर प्लस टी। तो एक्चुअली टी प्लस फोर एंड फोर प्लस टी दोनों सेम है, क्योंकि हमने जो क्लोजर प्रॉपर्टी सीखी बेटा जो वोल नंबर में, कि कोई भी दो नंबर का एडिशन में उल्टा फुल्टा करूँगा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ मुझे आंसर क्या मिलेगा बेटा? सेम मिलेगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वन। चलो एडिशन यूज़ कर लिया। चलो सेकंड वन सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, टी माइनस फोर। ओके, अब फोर को पहले लिखते हैं तो फोर माइनस टी। तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई, लेकिन मैं माइनस को मैं आगे पीछे यूज़ करूँगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। तो टी माइनस फोर एंड फोर माइनस टी बोथ आर डिफरेंट। चलो माइनस भी यूज़ कर लिया। चलो मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो क्या होगा, टी मल्टीप्लाई फोर। लेकिन हम पहले क्या लिखते हैं, कांस्टेंट को, तो क्या होगा, फोर टी। क्या हो गया? फोर टी। तो फोर टी एंड टी मल्टीप्लाई फोर बोथ आर सेम, तो इसको मैं चेंज करके नहीं लिख सकता। चलो फिफ्थ वन बनाते हैं, डिवीज़न, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑल्सो डन डिवीज़न। क्या करेंगे, टी डिवाइड बाई फोर। ओके, तो और एक बना सकता हूँ, फोर डिवाइड बाई टी। तो मैं मैक्सिमम कितनी बना सकता हूँ बेटा? 6 बना सकता हूँ। मैंने कितनी एक्सप्रेशन बनाई बेटा? 6। तो क्वेश्चन को पहले समझो कि क्या करना है। तो मुझे टी एंड फोर की हेल्प से एक्सप्रेशन बनाना है जो मैंने बनाया, एंड बाद में मैंने क्या किया, बीच में ऑपरेशन की साइन पुट की। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, ऐसे ही करना है। जो उसके बाद का क्वेश्चन है बेटा उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें हमने टू थिंग्स को यूज़ किया था, वन कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ क्या है देखो, फॉर्म अ एक्सप्रेशन यूजिंग y 2 एंड 7, मतलब यहाँ दो कांस्टेंट है, वन वेरिएबल है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y, सारी एक्सप्रेशन में y तो होना ही चाहिए। यूज़ ओनली टू नंबर्स ऑपरेशन एंड दिस शुड बी अ डिफरेंट, मतलब एट अ टाइम में टू ऑपरेशन ही यूज़ कर सकता हूँ। ऑपरेशन कितने हैं हमारे पास? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न। तो चारों में से कोई भी दो ही यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी लिख लो, तो कोई भी लिखो। पहले मैं लिख रहा हूँ y 2 7। बेटा ये दोनों तीन नंबर है जो हमारे पास, टू कांस्टेंट है, वन वेरिएबल है, बीच में हमें साइन पुट करनी है। चारों में से कोई भी साइन पुट करो। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाद में एडिशन कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया कि y मल्टीप्लाई 2, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2y, तो 2y प्लस 7, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट नंबर। तो ऐसी कितनी एक्सप्रेशन, तो आपको ऐसा नहीं है कि जितनी मैक्सिमम, लेकिन यहाँ तो 4 एक्सप्रेशन है तो इसमें बहुत सारी पॉसिबल है। तो हमें क्या करेंगे, थोड़ी एक्सप्रेशन बनाएंगे जो समझ में आ जाएगी। ऐसी बहुत सारी इफ एक्सप्रेशन बन सकती है, हम 4-5 जितनी एक्सप्रेशन बना दें। ओके, चलो अब दूसरा मैं ले रहा हूँ y 2 एंड 7। पहले मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं डिवीज़न। क्या यूज़ किया मैंने? डिवीज़न। तो क्या हो गया हमारी एक्सप्रेशन? तो यही एक्सप्रेशन हो गई, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम ऐसा बना सकते। सेकंड वन क्या हो गया, y -2 डिवाइड बाई 7। चलो और एक बनाते हैं कि
y 2 एंड 7। तो चलो कोई और साइन यूज़ करते हैं, तो कौन सी साइन यूज़ करनी है, तो कोई भी साइन यूज़ करो। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवीज़न कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। एक्चुअली यहाँ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बोर्ड मास की हेल्प से हम पहले डिवीज़न करते हैं, ओके। लेकिन एक्चुअली इसमें डिवीज़न होता है या मल्टीप्लाई होता है, इट डजेंट मैटर, हमें वो देखना ही नहीं है। हमें क्या करना है, टू साइन पुट करनी है, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ओके। चलो और एक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल y 2 7, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, तो मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों को तो साथ में लिखेंगे, पहले कांस्टेंट को, तो 2y माइनस 7, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। तो मैंने तो यहाँ 4 बनाई, तो बेटा ऐसी बहुत सारी पॉसिबल है। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल है, आपको ऐसा आइडिया आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, okay beta. Now here our whole exercise is complete. You have to complete whole exercise in a FNB. Thank you so much, have a good day.